वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम से भी जानते हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, 2/9/2021। तो ये पार्ट 1 है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है और आज मैं आ चुका हूँ गांधी आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम भी कहते हैं। गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम, उसके विषय में आपको आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन और यहाँ की आज आपको हिस्ट्री बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम लोग महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में वर्तमान गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हुआ था। साबरमती आश्रम के बाहर ऐसे बेंचेस दी हुई है, जिनको बैठना है वो यहाँ पे बैठ भी सकता है। यहाँ पे आप जैसे ही अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको अपने 2 व्हीलर पार्क करने की जगह दिख जाएगी, जहाँ पे आप अपने 2 व्हीलर पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना अपना व्हीकल पार्क करने के लिए। तो ये एंट्री गेट 2 है, जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो और बाद में अंदर आश्रम घूमने के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आपको अपना नाम, आप कहाँ से आए हो और आप कितने लोग हो, आपको वो फिल करना है और बाद में आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे एंट्री टिकट भी फ्री है। यहाँ पे आश्रम के टाइमिंग्स है, सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे आश्रम बंद होता है। तो यहाँ पे व्हीलचेयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप जैसे ही अपना व्हीकल पार्क करके अंदर आओगे तो आपको यहाँ से आना है और यहाँ पे आपको साबरमती आश्रम का बहुत सारी जानकारी दिख जाएगी। आप जैसे ही अंदर आओगे तो गांधी जी को तो 3 बंदर थे, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे करीब 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो का प्रेरणादायी संदेश बहुत ही लोकप्रिय है। यह प्रेरणादायी प्रतिकृति जापान के बुद्ध साधु नीचेदात्सु फूजी ने गांधी जी को भेंट में दी थी। उन्हें यह बहुत ही पसंद थी और वे उसे अपने टेबल पर रखते थे। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, जो मैं स्कूल में पढ़ने के लिए आता था। नाइनटीन 1917 to 2017 साबरमती आश्रम। यहाँ पे 1917 to 2017 इसलिए लिखा है क्योंकि 2017 में साबरमती आश्रम को 100 साल पूरे हुए थे। और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस में साबरमती आश्रम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गांधी आश्रम का साइड मैप है। आप जैसे अंदर आओगे आपको यहाँ पे यहाँ का साइड मैप दिख जाएगा। और यहाँ पे साबरमती रिवर है और यहाँ पे आश्रम रोड है, जो भी मैंने आपको दिखाया। और अंदर आने के लिए 2 गेट है, गेट 2 और गेट 1। मैं गेट 1 से अंदर आया और बाजू में और यहाँ पे बाजू में नंबर के साथ जगहों के नाम है, जैसे कि यू आर हियर म्यूज़ियम, प्रार्थना भूमि, हृदय कुंज, विनोबा कुटीर एंड मीरा कुटीर, मगर निवास, नंदिनी, उद्योग मंदिर, खादी शॉप, बुक शॉप, यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी, पार्किंग, और ये सब नंबर के साथ है। तो ये सब नंबर के साथ है। यहाँ पे नंबर और बाजू में जगह लिखी है। जैसे आप जगह देख पा रहे होंगे जो भी मैंने आपको बताई।
जैसे कि मैं गेट 1 पे हूँ तो मेरे एग्जैक्ट 1 नंबर पे म्यूज़ियम है, तो सबसे पहले मैं म्यूज़ियम जाऊँगा जो मेरे एग्जैक्ट सामने ही है। और यहाँ पे टिकट के एक्चुअली कोई प्राइस नहीं है, आप यहाँ पे आप घूम सकते हो। और बाहर जो भी मैंने आपको बुक दिखाई वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो और आप यहाँ पे अंदर आ सकते हो। वहाँ पे शायद कोई वॉचमैन होगा पर अभी वो नहीं है, शायद कहीं गया होगा। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया और मैं यहाँ पे अंदर आ गया हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ का मैप दिखाया, तो मैं अभी गेट 1 पे हूँ और सामने ही मेरे 1 नंबर पे म्यूज़ियम है। जैसे कि मैंने आपको सारे नंबर्स दिखाए, तो अभी मैं अंदर म्यूज़ियम में जाऊँगा और बाकी सारी धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। और उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे मैप्स है, जैसे कि लाइब्रेरी कहाँ पे है, हृदय कुंज, प्रार्थना भूमि, ये सब यहाँ पे है। तो आपको किस साइड जाना है तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो और आप आराम से यहाँ पे घूम सको। तो अभी मैं म्यूज़ियम में जाऊँगा। आप यहाँ पे जैसे अंदर आओगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे गुजराती में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया, मनुष्य मात्र के अटल गौरव का, हर मनुष्य के गौरव का, वह राजा हो या प्रजा, आज़ाद हो या गुलाम, गोरा हो या काला, गेहूँवर्ण हो या पितवर्ण। उन्होंने उस दर्शन को नाम दिया सत्य एवं अहिंसा। यही है राष्ट्रीय भक्ति, यही है धर्म। साबरमती आश्रम सेलिब्रेटिंग 100 ईयर 1917 to 2017। जहाँ एक तरफ विदेशियों के लोहे की सलाखें हैं तो दूसरी तरफ माँ प्रकृति का सानिध्य है। सत्य की खोज करने और अभय बनने के लिए ये स्थल सबसे योग्य है। जिसे कुछ कहा था। मैं अपने घर को चारों ओर से दीवारों से घेर नहीं लेना चाहता और ना खिड़कियों को बंद कर रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियाँ मेरे घर के चारों ओर से अधिक निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। अलबत्ता मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि उनके तेज झोंके मेरे पाँव ही उखाड़ दे। M.K. गांधी। महात्मा गांधी वेर एवर ही इज़। कहा जाता है कि अगर आपको लेटर पहुंचाना हो तो आपको एड्रेस लिखना पड़ता है, उसके बाद ही वो लेटर पहुंचता है। और जैसे कि आप लेटर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी ही लिखा है। गांधी जी उस टाइम पे इतने जाने माने हस्ती थे कि उन्हें एड्रेस की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लेटर पे सिर्फ महात्मा गांधी ही लिखा है। अब लेटर पे वो लोग महात्मा गांधी लिखते थे और उन तक लेटर पहुंच जाया करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिन्हें लेटर में एड्रेस की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे भी वही है, अनयूजुअल पोस्टल एड्रेस। जैसे कि आप लेटर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गांधी जी के फ़ोटो है। यहाँ पे भी गांधी जी का फ़ोटो है, इंडिया है और उन तक लेटर पहुँच जाया करता था। गांधी जी न्यू दिल्ली, महात्मा गांधी न्यू दिल्ली, और उन तक लेटर पहुंच जाया करता था। यहाँ पे द किंग ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, हिज एक्सीलेंसी महात्मा गांधी, कलकत्ता इंडिया, और उन तक लेटर पहुंच जाया करता था। कोई भी एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो जैसे आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे जो भी मैं आपको सब बताए। और अभी मैं आगे की ओर जाऊँगा। गांधी जी ने अहमदाबाद को आश्रम बनाने के लिए क्यों चुना? अहमदाबाद पर मेरी नज़र टिकी थी।
गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि क्योंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक से अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही यह आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। गांधी फर्स्ट आश्रम इन इंडिया। भारत में गांधी जी का पहला आश्रम। गांधी जी ने 25 मई 1915 को भारत में अहमदाबाद के कोचरब विस्तार में प्रथम आश्रम स्थापित किया। कोचरब आश्रम, जो बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले में किराए पे था, आज़ादी के संघर्ष का एवं समाज सुधार का प्रमुख केंद्र बन गया। मेरी मांग तो यह थी कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अभी मैंने आपको बाहर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी मैं यहाँ पे अंदर जाके आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आपको दूंगा। गांधी जी की परिवीक्षा। गोखले को वचन। गांधी जी सभी से शिक्षा लेने के लिए उत्सुक रहते थे, चाहे फिर वो बड़ा हो या छोटा। गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। 1915 में जब गांधी जी भारत में स्थायी रूप से बसने आए, उसके पहले गोखले ने उनसे वचन लिया कि 1 वर्ष तक सार्वजनिक प्रश्नों पर वे कुछ नहीं बोले। आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा, अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ भी करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर ना तो अपना विचार बनाना है, ना प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूँगा। क्या समाज के मध्य आश्रम जीवन असंभव लगने के कारण गांधी जी ने कोचरब छोड़ा? कोचरब में प्लेग शुरू हुआ। आश्रम के बालकों को मैं सुरक्षित नहीं रख सकता था। आश्रम को शहर अथवा गांव से अलग रखना चाहिए। फलदार पेड़, खेती और पशुओं के बिना आश्रम अधूरा ही कहा जा सकता है। कोचरब में यह कमी थी। एकादश व्रत 11 vows। आश्रम का आधार था सरल और सादगी भरा जीवन। इसलिए गांधी जी का आग्रह था कि आश्रमवासी कुछ यम नियमों का पालन करें। भारतीय समाज में परंपरा से चली आ रही व्रत पालन की प्रवृत्ति को उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई और अपनी
प्रेरणा से समकालीन जीवन में से भी कुछ नए व्रत बनाए। इन व्रतों की संख्या 11 थी। सत्याग्रही के चरित्र निर्माण के लिए इन व्रतों का पालन गांधी जी को आवश्यक लगा था। व्रतों का अर्थघटन। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 5 व्रत पतंजलि के योग सूत्र में है। गांधी जी ने इनमें से 6 नए व्रत जोड़ दिए। अस्पृश्यता निवारण, स्वाश्रय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी, अभय और अस्वाद। गांधी जी ने इन 11 व्रतों को विशेष अर्थ देकर अपने देशकाल के अनुकूल बनाया। नौ 4/1915 गांधी जी की डायरी का एक पन्ना, दिन भर में सिर्फ 5 वस्तुओं के आहार का व्रत। तो शायद ये डायरी का पन्ना है। यहाँ पे क्या लिखा है वो तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ मतलब इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। आश्रम के 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। पहला, सामूहिक सूत कताई यज्ञ। दूसरा, सामूहिक सफाई यज्ञ। तीसरा, सामूहिक प्रार्थना यज्ञ। यहाँ पे गांधी जी के विषय काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, पर मैं आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ के नहीं सुना सकता, इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ें लगेगी मैं वो आपको सुना दूंगा। विदेशी मुलायम कपड़े की अपेक्षा गांधी जी ने खुरदरी खादी को क्यों प्रधानता दी? जिसके सहज पालन से ही हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की रक्षा हो सकती है। वैसे स्वदेशी धर्म क्या होगा? इसका उत्तर मिला, चरखा और खादी। खादी सामाजिक स्वदेशी की पहली सीढ़ी है। गांधी जी अपने पोते पोतियों से भी आश्रम का खर्च लेते थे। कस्तूरबा के पोते पोतियाँ आश्रम में उनके पास रहने के लिए आया करते। पहली बार जब बच्चे आश्रम में थोड़े दिन रहने के बाद वापस जा रहे थे तो गांधी जी ने बा से कहा, इन लोगों के रहने और खाने के पैसे आश्रम में जमा करवा दो। बा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें समझाते हुए बापू ने कहा, आश्रम तो सार्वजनिक पैसे से चलता है। हमारे बच्चे आश्रम में आए, ठहरे और उसकी सुविधाएं पाए तो इसका खर्च आश्रम को चुकाने में क्या बुरा है। बा ने भी इस बात को सरलता से स्वीकार किया और जब कभी बच्चे आश्रम में आते तो वे उनका खर्च आश्रम के व्यवस्थापक को चुका देती। नमक सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह। स्वराज की प्राप्ति के लिए 1930 में गांधी जी ने अन्यायी नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 के दिन उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल कूच की शुरुआत की, जिसमें आश्रम के चुने हुए साथियों को सत्याग्रहियों के रूप में शामिल किया। यह सत्याग्रह नमक सत्याग्रह के नाम से मशहूर है। स्वराज्य की लड़ाई के लिए
गांधी जी ने साधारण नमक कानून को क्यों चुना? हवा और पानी के बाद शायद नमक ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गरीबों के लिए तो यही एकमात्र मसाला है। मवेशी भी बगैर नमक के नहीं रह सकते। अतः गांधी जी ने वाइसराय को लिखा, गरीबों की दृष्टिकोण से यह कानून मुझे सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण मालूम होता है। स्वराज की यह लड़ाई मुख्यतः प्रजा की सबसे गरीब वर्ग के लिए है। अतः यह लड़ाई इस अन्याय के विरोध से ही शुरू की जाएगी। गांधी जी की घर पकड़ के बाद लड़ाई की बागडोर किसने संभाली? धारासणा जाकर नमक कानून का भंग कर सके इसके पहले गांधी जी गिरफ्तार किए गए। तब श्री अब्बास तैयब जी ने लड़त की बागडोर संभाली। इनके भी पकड़े जाने पर श्रीमती सरोजिनी नायडू को नेतृत्व सौंपा गया। इस प्रकार यह सविनय अवज्ञा, कौम और सांप्रदायिकता के बंधनों से मुक्त रहकर नेतृत्व की योग्यता के बल पर आगे बढ़ी। यह गांधी जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। गांधी जी का पत्र महादेव देसाई के नाम, नमक कानून के उल्लंघन पर की गई तथा होने वाली गिरफ्तारी के बारे में। ये 6/4/1930 में लिखा था और ये लेटर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार करने में आया है। तो अभी घूम लिया है और अभी मैं बाहर आ गया हूँ। तो यहाँ पे गांधी आश्रम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार करने में आया है। यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे सब लिखा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे बेंचेस भी है। तो यहाँ पे कौन से बड़े लोग गांधी आश्रम आए थे उनका यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे इनका नाम है। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ 31 जनवरी 1961 को आए थे। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 मई 1963 को आए थे। वैसे यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आए थे, उनके सबके यहाँ पे फ़ोटोज़ है। जैसे कि नेल्सन मंडेला आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका 27 जनवरी 1995 को। मोहम्मद हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 26 दिसंबर 2009 को यहाँ पे आए थे। प्रतिभा पाटिल, सुनीता विलियम्स, APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और साथ में नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट 12 अगस्त को 2002 में यहाँ पे आए थे। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अमिताभ बच्चन एक्टर 16 अगस्त 2010 को यहाँ पे आए थे। तो ऐसे ही एक्टर और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे आए थे। तो अभी हम लोग पिक्चर गैलरी में जाएंगे। तैल चित्र गैलरी यानी ऑयल पेंटिंग गैलरी। इस गैलरी के मूल तैल चित्रों को अहमदाबाद के मशहूर चित्रकार श्री हीरालाल खत्री और श्री चंदूलाल शाह ने निष्ठा एवं भावना से तैयार किए थे।
इन मूल चित्रों का आधार लेकर नए सिरे से बनाए गए चित्रों में गांधी जी प्रसन्न मुद्रा में, गांधी जी प्रार्थना करते हुए, पारंपरिक चरखे पर कताई व दांडी यात्रा के चित्रकार श्री दीनू पटेल है और अंतरजातीय विवाह, सार्वजनिक प्रार्थना सभा, गांधी जी के अंतिम उपवास व राष्ट्रीय एकता के चित्रकार भी विजय श्रीमाली है। तो ये पिक्चर गैलरी है जहाँ पे गांधी जी का पिक्चर बनाया हुआ है। Their truth is God. Symbol of constructive program. Reaching truth and non-violence of social values. सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन संदेश। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत 1948 गांधी नेशनल विलेज हरिजन कॉलोनी दिल्ली। तो ये पूरा एक पोर्ट्रेट है। Created by Sri Raj Kishore Kapoor of Mussoorie, made out of groundnut shells. तो पार्ट 1 मैं यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो बाकी का हिस्सा मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे फैमिली के साथ लाइफ में एक बार आओ, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। अहमदाबाद शहर में देखने लायक जगहों के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।